नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में रिटेल सेल्स एसोसिएशन एसोसिएट क्वालिफिकेशन पैक के अंदर टू डेमोस्ट्रेट प्रोडक्ट टू कस्टमर्स करने जा रहे हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को देखेंगे। सो PC1 है प्रिपेयर द डेमोस्ट्रेशन एरिया एंड चेक दैट इट कैन बी यूज सेफली। PC2, check whether the required equipments and product for the demonstration are in place. PC3, demonstrate product clearly and accurately to customers. PC4, present the demonstration in a logical sequence of the steps and stages. PC5, cover all the features and benefit she thinks are needed to gain the customer interest. PC6, promptly clear away the equipments and product at the end of the demonstration and connect with the customer. So स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन से। सो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन क्या होती है? ए प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन इज ए प्रमोशन वेयर ए प्रोडक्ट इज डेमोस्ट्रेटेड टू पोटेंशियल कस्टमर। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन क्या है? एक प्रमोशनल टेक्निक है जिसमें एक पोटेंशियल कस्टमर क्या होते हैं? एनी बडी हु एंटर्स इनटू योर स्टोर, चाहे वो सामान देख के चला जाता है, चाहे वो खरीदता है या नहीं खरीदता है, हार्डली मैटर्स, तो उसको हम पोटेंशियल कस्टमर बोल देते हैं। तो वो प्रमोशन टेक्निक है जिसमें आप एक पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। इस तरह के डेमोस्ट्रेशन की गोल यही होती है कि ये कस्टमर को अगर ये प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दी जाएगी तो वो पक्का परचेज़ करेगा है उसको। डेमोस्ट्रेशन को डेमोज़ भी बोल दिया जाता है शॉर्ट में। सो डेमोज़ जो हैं वो रिसेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं और जो फोर्थ-कमिंग प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी, और जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट हैं उसके लिए भी डेमोस्ट्रेशन हो सकते हैं। नाउ डेमोस्ट्रेशन इम्पोर्टेंस क्या है? सो एक तो ये आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। दूसरा, ये कस्टमर जो है लुक एंड फ़ील एक्सपीरियंस कर सकता है कि जो प्रोडक्ट वो लेने जा रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है? अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आए या ऑपरेट करने की प्रॉब्लम हो, तो वो कस्टमर जो है उस प्रॉब्लम को ईज़िली और ध्यान से देख सकता है कि वो कैसे ऑपरेट की जा रही है। दूसरा, कि कंपनी की ब्रांड को रिकॉल करने और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन। अगर मैं टाइप्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले है इन स्टोर डेमोस्ट्रेशन। सो इन स्टोर डेमोस्ट्रेशन क्या होती है? इसमें स्टोर के अंदर ये पर्टिकुलर प्लेस में प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टोर के अंदर ये पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है जहाँ पे प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दी जाएगी, है ना? सो स्पेसिफाई कर दिया जाता है एरिया, तो जैसे फोटोग्राफ में भी दिखाई दिया है। नाउ देन ट्रेड शोज डेमोस्ट्रेशन। ट्रेड शो डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि ट्रेड शोज, ट्रेड फेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड शोज में आप अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। देन जैसे कि फोटो में ग्राफ में दिखाया गया है। देन फेयर डेमोस्ट्रेशन। फेयर डेमोस्ट्रेशन में है ना, कोई मेला है, व्यापार मेला है या किसी तरह का कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के फेस्टिवल है, वहाँ पे प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दी जाती है। जैसे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं एक मेले में ये प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन। देन इन होम डेमोस्ट्रेशन। इन होम डेमोस्ट्रेशंस में घर जाके ही किसी पर्सन के जिसने परचेज किया प्रोडक्ट, उसके घर जाके ही प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन देनी है। देन रोड शोज डेमोस्ट्रेशन। रोड शोज डेमोस्ट्रेशन जनरली इन केस ऑफ व्हीकल्स के केस में रोड शो डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा की जाती हैं। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डेमोस्ट्रेशन की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दी जाती है। ठीक है, ब्रोशर्स, बुकलेट्स के थ्रू। नाउ अब हम बात करते हैं PC1 की। प्रिपेयर द डेमोस्ट्रेशन एरिया एंड चेक दैट इट कैन बी यूज सेफली। सो जब भी आप जो है डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हो, सो चेक करना है कि क्या वो प्लेस जो है वो सफिशिएंट है, डेमोस्ट्रेशन का स्पेस जो है सफिशिएंट है, वहाँ पावर सप्लाईज़ हैं, है ना? और जितना हमें स्पेस चाहिए उतना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना? जहाँ पे एग्ज़िबिशन लगनी है वहाँ पर भी आप जो हैं कई बार क्या है तो कन्फाइंड कर दिया जाता है। सो वो इसलिए ताकि जो भी ट्रैफ़िक, पब्लिक ट्रैफ़िक यहाँ से क्रॉस करेगी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बट है ना, आपको ये चेक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ट्रैफ़िक की वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जो डेमोस्ट्रेशन एरिया आपको दिया गया है।
Now, total available demonstration space take into account number of demonstration location. आपको कितनी demonstration locations चाहिए, ये location चाहिए है, ये आपको चेक करना होता है। यह specific location of nominated location जो है स्पेसिफिक लोकेशन है वो ठीक है, पावर सप्लाई है लोकेशन में या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। नाउ डेमोस्ट्रेशन एरिया सेफ्टी। अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चेक करना होता है, जब आप डेमो देकर जा रहे हैं तो आपको हर एस्पेक्ट में डेमो देने जा रहे हैं तो आपको हर एस्पेक्ट में क्लियर होना चाहिए कि कौन से फैक्टर जो हैं इफ़ेक्ट करेंगे या रिस्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हॉट बॉक्स और कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, है ना? तो इसके लिए प्रॉपर साइनेज बोर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे भी डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, है ना? देन अनअटेंडेड शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जो अनअटेंडेड नहीं छोड़ने, उनको कवर अप करके रखना है। जो गार्बेज वगैरह इकट्ठा होता है, जो लिटरिंग नहीं करनी है, प्रॉपर वे से डस्टबिन का यूज़ करना है। अगर पीपीई रिकमेंडेड है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिकमेंडेड है तो उनका यूज़ करना है। सेफ्टी साइनेज का यूज़ करना है। देन मैनी थिंग्स, बहुत इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो जो आपको लगता है कि ये किसी को भी रिस्क में डाल सकती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। नाउ PC2 है, चेक वेदर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर द डेमोस्ट्रेशन आर इन प्लेस। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मान लो कि एक नूडल्स की डेमोस्ट्रेशन देनी है तो मेरे इक्विपमेंट कुछ और हैं। अगर मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डेमोस्ट्रेशन देनी है तो मेरे इक्विपमेंट्स, टूल इक्विपमेंट्स कुछ और हैं। सो जनरली जो कंसीडर की जाती हैं, जो डेमोस्ट्रेशन के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती हैं, एडजस्टेबल लैग टेबल चाहिए होता है, प्रॉपिंग लेग्स चाहिए होती हैं, कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, पैम्पलेट्स, साइनेज, कुकिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। इसके अलावा लीड रजिस्टर, अगर मैं लीड रजिस्टर की बात करूं तो जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो अपनी इंक्वायरी लिख के जा सकता है, या उसकी डिटेल जो है, पोटेंशियल कस्टमर की डिटेल आप जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें आप नोट कर सकते हैं, जिसमें उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, है ना? और उसका फीडबैक ले लिया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि वो इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड है तो कब तक इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए। नाउ PC3 में डेमोस्ट्रेट प्रोडक्ट क्लियरली एंड एक्यूरेटली टू कस्टमर। हम क्या करते हैं इसमें, इस PC के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट को क्लियरली और एक्यूरेटली डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। उसके लिए क्या है, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स और फंक्शंस क्लियरली बताने पड़ेंगे। प्रोडक्ट जो है एक रियल लाइफ में आपके क्या योगदान देगा, ये आपको हाईलाइट करना पड़ता है। एक तरह से आपको स्टोरी बतानी पड़ती है कि हाँ एग्जैक्टली आप अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगी लाइफ में। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी है ना? और जो प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो क्लियरली टू द पॉइंट क्लियरली बताने हैं। Now, PC4 present the demonstration in a logical sequence and of step and stages. So एक माना जाता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेमोस्ट्रेशन जो होती है वही बेस्ट डेमोस्ट्रेशन होती है, और ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में भी ये मैसेज घुसाती है ना? द होल डेमोस्ट्रेशन जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, प्लानिंग फेज, कंडक्टिंग फेज और कंक्लूडिंग फेज, राइट? सो प्लानिंग फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग फेज में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। सो आपकी जो C's हैं, जो आपकी डेमोस्ट्रेशन हो वो करेक्ट हो, कंप्लीट हो, कॉन्क्रीट हो, टू द पॉइंट हो, कंसाइज हो, इतनी लंबी भी कहानियाँ नहीं बोलनी है कि बोर हो जाए पर्सन, ठीक है? कंसीडरेशन, हर वो एलिमेंट जो इम्पॉर्टेंट है वो कंसीडर होना चाहिए, कर्टियस वे में और क्लियर होनी चाहिए आपकी डेमोस्ट्रेशन। तो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ प्लानिंग फेज की बात कर रहे थे हम, तो प्लानिंग फेज में नो योर प्रोडक्ट, इसके लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेमोस्ट्रेशन साइट क्या है उसका पता होना चाहिए। सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ टू बी यूज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के अपने प्रोजेक्टर्स के थ्रू देनी है, LED के थ्रू देनी है, कैसे देनी है डेमोस्ट्रेशन, इसके बारे में आपको सेलेक्ट करना है ना? ऑडियंस का पता होना चाहिए, और फाइनलाइज पैकेज, इसके अलावा कोई और सामान भी चाहिए तो वो भी आपने लिस्ट बना के, एक टू डू लिस्ट बना, एक चेक लिस्ट बना के ये काम करने हैं, ताकि ऑन द स्पॉट जब डेमोस्ट्रेशन हो तो कोई भी पार्ट आपसे छूट ना जाए, जिसकी वजह से आपकी डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट करे। नाउ
कंडक्टिंग फेज़ में लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि पहले हमें क्या बताना है, फिर क्या बताना है, इसका हमें पता होना चाहिए। ह्यूमर कैन बी एडेड, ह्यूमर इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप प्रॉप्स और डेमोज जो हैं, लाइव डेमोज भी दे सकते हैं और यूज़ करने के लिए भी बोल सकते हो ऑडियंस को। कोट और पंच लाइन अगर कोई रिलेटेड है प्रोडक्ट से तो वो भी आपने बोलनी है, ताकि उनके माइंड में ये चीज़ फिट बैठ जाए कि हाँ, जैसे हम पंच लाइन्स का मतलब हुआ, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, तो कोका कोला ही नहीं और भी वस्तुएं बहुत सारी ठंडी होती हैं जो फ्रीज़ की होती हैं, बट ये एक पंच लाइन बन गई है। या कुछ मीठा हो जाए तो कैडबरी ही नहीं होती है ना। सो ये जो है ये इन्वेट कर दिया हुआ है इन्होंने मैसेज कंपनीज ने कि हम तीसरे चीज़ के लिए सोचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पंच लाइन्स का इफ़ेक्ट रहता ही है डेमोस्ट्रेशन में। नाउ कंक्लूडिंग फेज में जब हम रैप अप करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जब इकट्ठी ख़त्म करते हैं, सो जो भी आपका ब्रोशर, पैम्पलेट्स, ये स्पॉटिंग मटेरियल है या एप्लीकेशन फिलिंग्स हैं या लीड रजिस्टर है, उनको इकट्ठा करेंगे, अपनी चेक लिस्ट के साथ मैच करेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो चेक लिस्ट में देखेंगे। देन रिकॉर्डेड डाटा का रजिस्टर, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर में किया, ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया, ये चेक करेंगे। और उसके बाद क्या है, गार्बेज को डस्टबिन में डाल के डंप कर देंगे प्रॉपर वे से। और ये जो सामान है ये लास्ट में हम जो है प्रॉपर वे से डिपॉजिट करवा देंगे डिपार्टमेंट से जो इंचार्ज हैं, है ना, कंपनी के। सो PC5 में कवर ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ही और शी थिंक्स आर नीडेड टू गेन द कस्टमर इंटरेस्ट। सो हमें वो सारे फीचर्स और बेनिफिट प्रोडक्ट के कवर करने हैं जो कि एक कस्टमर के इंटरेस्ट के हों, कस्टमर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हों। कवर यूएसपी होती है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, है ना। ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है, ये किसी भी कंपनी के सर्विस, प्रोडक्ट और ब्रांड्स को हाईलाइट करने के लिए होता है, जिसकी वजह से वो कंपटीटर्स के बीच में स्टैंड अलोन खड़ा रह के बता सकता है कि वो सबसे बढ़िया है। तो ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कोई हाईलाइटिंग फीचर्स या कोई बेनिफिट हो सकता है या प्राइस हो सकता है ना, जो कस्टमर के को मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिकेगा। सो अगर ये बेटर है, अगर आप जो हैं ये बहुत अच्छा होगा किसी के लिए, अगर आप जो हैं पहले से ही प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को की स्क्रिप्ट को ड्राफ्ट और लर्न करके रखते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में आप बात करोगे, है ना, और सभी चीज़ें करेक्ट बोलोगे, कंसाइज़ वे में बोलोगे, है ना, कंसीडर करोगे हर चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ को, जो एक प्रोडक्ट की यूएसपी है वो भी कंसीडर होगी। सो PC6 है promptly clear apply the equipment and product at the end of the demonstration and connect with the customer. So at the end of the demonstration clear all the equipments, हम सभी equipments clear कर देते हैं, है ना। और जो कि एक कंपनी को वापस जो सामान लिया था उसको, जो इंचार्ज है उसको वापस करने के लिए डाटा जो है, रिकॉर्ड ऑल द लीड डाटा, रिकॉर्ड रजिस्टर पे जो डाटा होता है उसको विद डेट जो है, टाइम प्लेस के हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम डाटा जो कलेक्ट है उससे फॉलोअप लेते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर कस्टमर को कोई क्वेरी तो नहीं है, या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको कोई कब तक वो प्लान कर रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सो इस तरह से आज हमने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दी जाती है, कौन सी फेजेस हैं, जैसे प्लानिंग फ़ेज़ है, कंडक्टिंग फ़ेज़ है, कंक्लूडिंग फ़ेज़ हैं, तो इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या-क्या चीज़ें जो एक डेमोन्स्ट्रेटर द्वारा ध्यान रखी जाती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। होप यू लाइक माय वीडियोस। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।